सो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। सो कब हम बोलेंगे कि एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो होगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब सभी फोर्सेस का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा, तो हम बोलेंगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बाद बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो जब हम बोलेंगे कि नेट टॉर्क रिजल्टेंट ऑफ जो भी टॉर्क वो बॉडी पे लग रहे हैं उनका जो नेट टॉर्क है वो यदि ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ज़ीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ज़ीरो है तो हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक आपकी रॉड है इसके ऊपर ये बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। द टोटल टॉर्क अबाउट पिवट ए, इस पॉइंट के अबाउट आपने इस पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क निकालना है इन सब फोर्सेस का। ठीक है। लेंथ इस रॉड का दिया है 3 मीटर, तो रॉड है ए से लेके बी तक। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो जिसका वेट है आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ही आ गया, तो वेट इसका 60 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है। तो टोटल लेंथ यदि एल सपोज कर लेते हैं तो ये हो गई हाफ एल और ये भी हो गई हाफ एल। ठीक है। अब इस पे जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं वो आप देखिए कि 80 न्यूटन 30 डिग्री पे है रॉड के साथ, और ये 70 न्यूटन का फोर्स है 60 डिग्री के साथ, और एक फोर्स 50 न्यूटन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड लग रहा है। ठीक है। यदि हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो कितने फोर्स हैं, देखो एक ये है, इसका एक कंपोनेंट लेंगे 80 न्यूटन वाले का इस तरफ को। ठीक है। और ये जो आपका 70 न्यूटन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है। और फिर आपके पास टोटल हो गई ये 3, ये आ गया वेट नीचे को, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया इस रॉड का। तो इसमें हम बेसिकली 3 फोर्स हैं जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये 60 न्यूटन और ये आपका ये जो 80 न्यूटन इधर को लग रहा है 30 डिग्री पे, इसका कंपोनेंट होगा इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में ये दूसरा फोर्स, और तीसरा ये होगा जो 70 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, ये 60 डिग्री पे लग रहा है, और ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक फोर्स आएगा। ठीक है। इन तीनों फोर्सेस का टॉर्क लेना है अबाउट पॉइंट ए, वो कितना आएगा टोटल ये है, और ये जो 15 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड है, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। यदि मैं इसकी यहाँ पे रिजोल्यूशन करता हूँ, यदि 80 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये 80 न्यूटन है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में इसका बिकॉज ये एंगल 30 है तो ये एंगल हो गया 60। ठीक है। तो ये इस तरफ जो फोर्स लगेगा 80 न्यूटन का वो कंपोनेंट होगा, तो बन गया 80 और ये बन गया कॉस कंपोनेंट cos 60, तो ये आ गया एक। अब आप देखिए कि इधर को ये 70 है और 60 डिग्री पे, तो इसका मान लीजिए इधर को आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा इसका थीटा वाली लाइन पे 70 cos 60। ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये एंगल 30 है तो 60 बचा। अब ये 80 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, थीटा वाली लाइन 60 वाले एंगल पे होगा 80 cos 60, और बिल्कुल भी सेम यहाँ पे ये 70 न्यूटन है इस तरफ, और ये एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो इस लाइन पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 70 cos 60। ठीक है। अब आपको फोर्सेस लग गए पता भी। ठीक है। अपर वाले फोर्सेस ये हैं 2 और नीचे वाला ये है 3 फोर्सेस, तो 3 फोर्सेस ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे अबाउट पॉइंट ए। जो टॉर्क आएगा आपका वो आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू, अब देखेंगे बड़े ध्यान से कि अबाउट दिस पॉइंट इसका भी कंपोनेंट होगा इधर को कुछ, पर अबाउट पॉइंट ए हम टॉर्क ले रहे हैं तो इस कंपोनेंट का कोई भी मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरफ नहीं आएगा, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। बिकॉज ये इस अबाउट पॉइंट ए हमने निकालना है, तो अबाउट पॉइंट ए जो भी फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट नहीं आएगा, और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड जो लग रहा है उसका भी नहीं आएगा। तो 3 ही है पिक्चर में, एक ये है और एक ये नीचे को है वेट 60 न्यूटन, तो इनका मोमेंट ऑफ फोर्स लेना है अबाउट ए। तो
तो अब इसमें सिंपल आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, जो टॉर्क आएगा इस 60 न्यूटन का अबाउट पॉइंट ए, उसका जो सिंपल जो उसका सेंस आएगा वो आएगा ऐसे, मतलब इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ठीक है। इसमें सिंपल आपने याद रखना कि लेंथ की तरफ को आपने एरो घुमा देना है, बस फोर्स से लेंथ की तरफ को एरो घुमा दो। अब देख लो कौन सी सेंस आ रही है, ये इट इज़ क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज सेंस के जो फोर्सेज है वो लेते हैं बाई कन्वेंशन, वो नेगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम लेंगे पॉजिटिव। ये कन्वेंशन आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यदि हम बात करें कि 60 न्यूटन का मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, तो 60 न्यूटन का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, वो होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है 60 न्यूटन, सो 60 इंटू ये डिस्टेंस ये, सो इट इज़ L/2, ठीक है जी। और मैंने बताया सेंस कौन सी है इसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ एक्टिंग अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो 80 cos 60 है, 80 cos 60 फिर मैंने बोला कि आपने रॉड की जो लेंथ है उसकी तरफ घुमा देना है, तो डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे, इसका मतलब ये आ गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कितना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है ये और डिस्टेंस है ये सेम, सो ये आ जाएगा आपके पास इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ये बताया था मैंने। सो ये है आपका 80 cos 60, ये आ गया फोर्स, और ये जो आपका लीवर आर्म है इसका ये कितना है, जैसे यहाँ भी L/2 था और यहाँ भी L/2, ये पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ L/2, तो ये आ गया L/2, ठीक है जी। और आगे यदि हम बात करें तो लास्ट वाला रह गया ये, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 70 cos 60, तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो भी आपका, मैंने बोला लेंथ की तरफ घुमा दो ऐसे, तो ये भी आपका किस सेंस में एक्ट करेगा, इट विल एक्ट अलोंग विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो इट इज़ नाउ कितना है ये 70 cos 60, और लीवर आर्म मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बी और ए के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट इज़ टोटल लेंथ, दैट इज़ L इंटू L, बस हो गया ये। तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू यहाँ 3 दी हुई है, 3 पुट कर देते हैं, सो बन गया -60 इंटू 3/2, L इज़ 3 गिवन, और ये आ गया 80, और cos 60 sin 30 जो होता है वही cos 60 होता है, 1/2 इंटू 3/2 प्लस 70 इंटू cos 60, दोबारा आ गया भी cos 60, यस, cos 60 आपका हाफ इंटू लेंथ कितना है 3। सो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ गया देखो -90 प्लस ये 60 आ गया काट के, ये आ गया आपके पास 4 दूनी 8 और ये 0 60, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 35 आ गया काट के, 35 इंटू 3 होता है 105, सो ये आ गया -30 और प्लस 105, ठीक है जी। सो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 75 न्यूटन मीटर। सो द टोटल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए ऑफ ऑल द फोर्सेज जो इस रॉड पे लग रहे हैं वो कितना आएगा भाई 75 न्यूटन मीटर। और इसमें सिंपल सी एक याद रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट लेंगे उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं तो उनका तो जब इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो लीवर आर्म 0 हो गया, तो ये फोर्सेज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड भी, जब वो आपका अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड आप फोर्स लगाएंगे तो इसका रोटेशनल इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो 50 न्यूटन भी नहीं आएगा, है ना। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, जैसे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बन गया एक, और ये दूसरा बन गया ये देखो, है ना, और ये तीसरा बन गया ये देखो, तो इनका ही इफेक्ट आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इन्हीं का आएगा अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। और सिंपल आपने रखना है याद कि जैसे ऊपर को फोर्स लग रहा है, ये वाला लग रहा है जैसे ये, तो ये फिर आपने लेंथ की तरफ घुमा देना। इसका मतलब सेंस कौन सी आई, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी लेंथ की तरफ घुमा देना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये नीचे की तरफ था फोर्स, तो ये फिर लेंथ इस तरफ घुमानी है बिकॉज पॉइंट ए इसके लेफ्ट साइड को है, तो ये किस तरफ घूमा देखो, ये घूमा आपका क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस को आपने नेगेटिव लेना है ये। और बाकी सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला रहता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, एंड लीवर आर्म इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई।
आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये है, देखो ये। सो इस क्वेश्चन में यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो इसमें यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर बेस। अच्छा, ये यूनिफॉर्म बीम है आपका। सो यदि हम ऐसे ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसकी लेंथ ले लेते हैं 4 मीटर, गिवन है, ये आ गया 4 मीटर, ठीक है। सो यदि ये 4 मीटर इसकी लेंथ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, और वेट कितना है इसका 200 न्यूटन। तो वेट विल एक्ट एट द सेंटर एंड दैट इज़ mg एंड दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है जी। इट इज सपोर्टेड एज 2 एंड्स, यहाँ सपोर्ट है इसको, ठीक है। ये वेजेस हैं, मतलब ऐसे समझ लो। तो ए वेट ऑफ 300 न्यूटन इज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से तो बचा 2 मीटर और यहाँ तक, और ये परे को भी बचा भाई तो 2 मीटर। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे कि क्या रखा, 300 न्यूटन। ए वेट ऑफ 300 न्यूटन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 मीटर मतलब यहाँ, जैसे लेफ्ट साइड लेफ्ट वाला है, तो इसको आप बोल दो ए और इसको बोल दो बी। सो लेफ्ट वाला ए है, तो ए से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक और आपने नीचे को 300 न्यूटन जो है वो वेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था डायग्राम। अब आप सिंपल ये पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्सेज ऑन दी 2 स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स ये लगी हैं आपकी, ये वाली और दूसरी वाली, ये वेजेस जो हैं, तो इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा जो होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ भी होगा ऊपर की तरफ। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन R1 ले लेते हैं और इसका R2, ठीक है। तो इसमें मतलब फोर्सेज ऑन दी 2 स्पोर्ट्स होंगे, सिंपली नॉर्मल रिएक्शन जो होंगे यहाँ पे, दैट इज़ R1 और दूसरे पे R2। सो इसमें फिर यूनिफॉर्म बीम है, ये लेंथ इसका यूनिफॉर्म है। और अब आप देखिए इसमें ना ये आपको मतलब R1 R2 निकालने हैं, R1 और R2 आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा R2 है, मतलब ये R1 R2 निकालने हैं आपको। तो इसमें यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि रॉड तो इक्विलिब्रियम में है, तो जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें आपने देखना कि ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ कितने लग रहे हैं टोटल। ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, जो अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, इधर R1 है इधर R2 है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलता है कि ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, ऊपर वालों का सम R1 प्लस R2, ये ऊपर की तरफ हो गए दोनों, और नीचे की तरफ 2 हैं 300 और दूसरा है वेट 300 प्लस 200, मतलब R1 प्लस R2 आपका दोनों फोर्सेज का जो सम है वो आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है जी। तो यदि इक्वेशन नंबर 1 है तो फिर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ लगा दिया मैंने। अब हम लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाने के लिए ध्यान से देखें कि अब आप ये डिसाइड कर लो कि कौन से पॉइंट के अबाउट लगाना है, ठीक है। ये पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो आप, इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, इस पॉइंट को M बोल दो, इसको N बोल दो, ठीक है। तो ये आपकी अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। सो किसी एक के अबाउट निकाल देते हैं। तो ये वैल्यूज़ गिवन है, ये भी गिवन है। सो अबाउट पॉइंट ए निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। सो अबाउट पॉइंट ए यदि हम देखते हैं तो अबाउट पॉइंट ए R1 का मोमेंट ऑफ फोर्स तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उसी पॉइंट पे लग रहा है। अब इसका कहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन देखना मत ध्यान से। ये जो आपका दूसरा 1 मीटर पे लग रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है। सो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा दैट विल एक्ट अलोंग लाइक दैट, इट विल एक्ट अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो मोमेंट ऑफ फोर्स विल एक्ट इन क्लॉकवाइज सेंस, ये इस फोर्स का 300 न्यूटन का, ठीक है। तो अब 200 न्यूटन का देख लेते हैं। तो 200 न्यूटन के भी लेफ्ट साइड को है पॉइंट ए, तो इसका भी ऐसे ही रहेगा, इसका भी क्लॉकवाइज ही आ गया, ठीक है। अब कौन सा है भी तीसरा है आपके पास R2। अब R2 लेंथ की तरफ घुमा दो तो लेंथ तो नीचे की तरफ है इसके, तो इसमें जो आएगा वो आएगा ऐसे, इसका मतलब आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, और ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका आ गया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिंपल है कि जो
आपने दो बातें इसमें आप ध्यान से सुन लो कि एंटी क्लॉकवाइज वाले जो मोमेंट्स होंगे फोर्सेस के दैट विल बी इक्वल टू जो क्लॉकवाइज वाले होंगे, ऐसे कर लो। या जो कन्वेंशन बना दो कि क्लॉकवाइज सेंस में जो है उसको आपने लेना है नेगेटिव। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्लॉकवाइज सेंस में यदि आपका डायरेक्शन आता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स यदि क्लॉकवाइज सेंस में आता है तो उसको लेना है नेगेटिव, ठीक है। और क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है पॉजिटिव। और इनका सम इज इक्वल टू क्या कर देना है, 0, बिकॉज रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सो अब आप देख लो, ये अब इसका ये 300 कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट ए से 1 पे, तो 300 F इंटू डी, 300 इंटू 1 ये आ गया। इसका देखिए 200 वेट वाले का 200 कितने दूर है यहाँ से, 2 मीटर पे, बिकॉज ये 2 मीटर डिस्टेंस है। सो आ गया ये कौन सी सेंस है, नेगेटिव, बिकॉज क्लॉकवाइज है। सो 200 इंटू 2, ठीक है जी। और आगे इक्वल टू जो ये हो गए क्लॉकवाइज सेंस वाले मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और एंटी क्लॉकवाइज वाला एक या R2। तो R2 कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं, हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से देखना पड़ेगा कितना, भी पूरी लेंथ है रॉड की 4 मीटर। सो R2 F इंटू डी, एंड डी इज़ 4। तो ये था एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपका जो R2 है वो कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास -300 -400, ठीक है। सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू 0 करना था, तो ये क्लॉकवाइज वाले थे, और ये एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैंने कन्वेंशन बताई थी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये था R2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ये था एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। सिंपल कन्वेंशन, क्लॉकवाइज सेंस में जो है उनको नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये +4R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4R2 इज इक्वल टू 700। सो R2 आ जाएगा आपका 700/4। तो इसको यदि हम काट देते हैं तो 7 बन जा 7, 3 बचा ना, हाँ 3, 4 7 जा 28, 2 बचा 175 न्यूटन। तो R2 हमें पता लग गया समेशन टॉ इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है जी। तो इतना रिएक्शन आएगा इस बेस बी पे भी, ठीक है। सो अब इस R2 की वैल्यू का आप यहाँ पुट कर दो। सो ये आ गया R1 + 175 इज इक्वल टू 500। सो R1 आ जाएगा यहाँ से 500 - 175, 5 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा। तो R1 आएगा 325 न्यूटन और R2 आ जाएगा आपका 175 न्यूटन। तो यही पूछा था अभी इसमें कि जो फोर्सेज ऑन दी 2 स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स पे जो आपने वेजेस लगाए हैं, यहाँ जो रिएक्शनल मतलब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्स होंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन होंगे। तो इस स्पोर्ट पे मैंने R1 सपोज कर लिया था, इस स्पोर्ट पे R2 सपोज कर लिया था, ठीक है। सो इसमें सिंपल एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमने बोला कि वेट इसका CG पे एक्ट करेगा पॉइंट N पे, और 200 न्यूटन दिया था, और 1 मीटर डिस्टेंस पे आपने लेफ़्ट साइड से 300 न्यूटन वेट यहाँ सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ आपने ये देखना, सिंपली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे पहले तो, ठीक है। तो ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, ठीक है। ये R1 + R2 इज इक्वल टू नीचे वाले R1 R2 ऊपर है, अपर डायरेक्शन में डाउनवर्ड में है। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास अपर इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो 300 + 200 500 आ गया। अब ये है कि सम ऑफ टॉर्क्स कौन से पॉइंट के अबाउट लिया मैंने, A के अबाउट। तो A पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर नीचे फोर्स है वो एक 300 न्यूटन है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ एक वेट है 200 न्यूटन, और एक ऊपर की तरफ R2 है। R1 का मोमेंट ऑफ फोर्स 0 आएगा अबाउट पॉइंट A, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ बोला कि जो क्लॉकवाइज सेंस में आएंगे ये और ये नेगेटिव लेने हैं, और यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू लीवर आर्म। ये कितने डिस्टेंस पे है 1 मीटर पे, और ये कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर, यहाँ 2 आ गया। और फिर R2 तो पूरी लेंथ ही आ जाएगी ये B और A के बीच की, इसका मतलब ये सेंस आएगी एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव।
and sum of torques is equal to 0, rotational equilibrium. And put the values, you will get R2 is equal to 175 Newton, and when you put R2 is equal to 175 here in equation 1, then you will get R1 is equal to 325. तो ये आ जाएगा आपके पास 325 स्पोर्ट्स पे पहला जो रिएक्शनल फोर्स होगा और 325 न्यूटन होगा, और दूसरा होगा 175 न्यूटन। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन था आपका। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं छोटा सा। ये देखिए, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक लैडर है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 6 मीटर लेंथ का है, वेट इसका 400 न्यूटन है, रेस्ट कर रही है स्मूथ वर्टिकल बॉल पे, 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यदि हम इसको लैडर को ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, और ये वॉल है, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड है और रफ सरफेस है ये, तो ये आपकी लैडर है। ये वॉल आ गई और ये आपकी आ गई लैडर, और लैडर हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, ये सरफेस है आपका ग्राउंड, और ये आपका जो सरफेस है ये है रफ सरफेस। तो यदि ये स्लाइड करेगी यहाँ से, तो इस तरफ ही स्लाइड करेगी राइट साइड को, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट आएगा इधर को। सो फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोल देते हैं एफ, ये क्योंकि बेस पे आपने फ्रिक्शन निकालना, मैंने एफ सपोज कर लिया। तो अब इसमें आप देखो कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा फ्लोर का या हॉरिजॉन्टल सरफेस का R1, और ये लैडर है तो लैडर का नॉर्मल रिएक्शन होगा ये इसके परपेंडिकुलर से, इट इज़ R2। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो वेट है इसका दैट इज़ 400 न्यूटन, तो बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करेगा, तो 400 न्यूटन तो आ गया नीचे को। ठीक है जी, 400 न्यूटन आ गया नीचे को, ये आ गया 400। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये। सो अब आप बड़े ध्यान से इसमें देखें तो इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, और यदि मैं यहाँ एंगल आपसे पूछूं, ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, बिकॉज ये 90 है तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, यदि ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 ये। अब यदि मैं देखूं कि इस लेंथ के लैडर की लेंथ आधी हो गई है, इधर को कितनी बची है, अभी 3 मीटर, और इधर को भी कितनी बची है 3 मीटर। ठीक है, अब 3 मीटर लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो आएगा ये। ठीक है, ये आएगा 400 का कंपन। यदि ये टोटल एंगल तो 90 है, ये 30 है, तो कितना बचा इधर 60। तो 400 न्यूटन का इस लाइन पे कंपन आ जाएगा, इसको मैं mg बोल देता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, mg बोल देते हैं वेट। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इधर mg cos 60। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मुझे पता लग चुका है। ठीक है, मतलब वेट का वो कंपोनेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो लैडर है आपकी, इस लैडर की लंबाई 6 मीटर है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो ये होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कितना होगा एंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल टोटल, हाँ यदि ये 60 है तो बिल्कुल 60 होगा भाई ये। हाँ जी, बिकॉज ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, ये 60 है तो ये भी 60। अब ये बचा परे को, बिकॉज ये टोटल 90 है तो ये परे को बचेगा 30 डिग्री। अब R2 जो रिएक्शन है वॉल का, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा R2 cos 30। सो इस डायरेक्शन में आ जाएगा R2 cos 30 ये। तो ये बना आपका डायग्राम। अब आप ध्यान से देखो, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स और जो आपका फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर, एक ये लगा लेंथ है पूरी रॉड की, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स है, ये वेट है रॉड का, और इसका कंपोनेंट ये है mg cos 60, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ ये है। अब आपने कुछ नहीं करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ले लो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दो, और दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, फाइनल नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन एट द बेस। तो यदि आपसे पूछ ले कोई कि नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का क्या होगा, तो R1 सिंपली आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम R1, तो R1 सिंपली हो जाएगा आपके पास ये वेट कितना था mg के, और ये कितना था भाई, वेट 400 न्यूटन। तो यदि ये पूछे कोई तो ये नॉर्मल रिएक्शन 400 न्यूटन होगा फ्लोर का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का ये R1 ये वाला, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, mg 400 न्यूटन है, ठीक है। अब आप और देखें कि बेस की बात कर रहा है ये, तो यदि हम देखें अब कुछ नहीं है, जो आपके फोर्सेस हैं अब एक ये और एक ये, इनका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, तो इसमें ये आपने ज़ीरो कर देना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब आप ले लो किसी एक को, इसकी डायरेक्शन देखिए बड़े ध्यान से। सो डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, ये देखना है आपने, मैंने बोला था उस तरफ घुमाना आपने जिस तरफ लेंथ है। तो इस फोर्स के लिए यहाँ से चल पड़ते हैं, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर लीवर आर्म ये है 3 मीटर, तो यदि इसको घुमाऊंगा मैं तो ऐसे ही जाएगा ये ऐसे, मतलब इट विल मेक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दैट विल एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ओके। और यदि मैं इसको देखूँ, ये जो है तो ये लेंथ की तरफ घुमा दो, लेंथ ये है तो ये ऐसे आएगा, सो इट विल एक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज को क्या लेना है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर है कंपोनेंट mg cos 60, सो mg cos 60 फोर्स आ गया इनटू डिस्टेंस, लीवर आर्म की 3 मीटर इंटू 3, और ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो ये पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। और ये वाला अगला है क्लॉकवाइज में, इसको नेगेटिव लेना है, और इक्वल टू फोर्स कितना है इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ के R2 cos 60, ठीक है, और इनटू लीवर आर्म, टोटल लेंथ ऑफ दी रॉड या लैडर जो भी है 6 मीटर, ठीक है, इंटू 6 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये लग गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से आप बड़े इजीली R2 निकाल सकते हो, और R2 किसके इक्वल होगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स के, हो गया फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर इस तरफ लगेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स ये। तो यहाँ से आप यदि निकालें तो अगले स्टेप में mg कितना है भाई, mg है वेट 400 sin 30 और cos 60, एक ही बात है, 1/2 इंटू 3, और ये पल्ली तरफ चला गया, प्लस हो गया R2 निकालना है cos 60 फिर हाफ होता है, sin 30 और cos 30, ठीक है। हाँ यहाँ थोड़ा सा ये हो गया कि R2 के साथ यहाँ 16 30 है यहाँ पे, ये 30 है भाई, ये देखो 30 है, तो यहाँ cos 30 आएगा 30 डिग्री इंटू 6, ठीक है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी। तो cos 30 होता है √3/2 इंटू 6, तो इस 2 से ये कट गया 3, इस 2 से ये कट गया 200, तो ये आ गया आपके पास यहाँ से R2 आ जाएगा इज इक्वल टू √3 बचा है यहाँ पे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास R2 √3 नीचे चला जाएगा, ये 200/√3, तो ये आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 200/1.73, सो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 100 कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग इतना, आप इसको करें तो इतना R2 लग चुका है बता भी, एंड R2 ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स फिगर से लग रहा है मुझे कि यदि ये रॉड स्लाइड करेगी तो इस तरफ ही जाएगी राइट साइड, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट आएगा, तो F2। तो फिर आप लगा दीजिए क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो F होगा, ये जो F है वो इक्वल टू होगा R2 के, और R2 तुम निकाल चुके हो, ये 115.5, या इसको आप सिंपल बोल सकते हो 200/√3 न्यूटन, ठीक है जी। फ्रिक्शन में आ गया, ये भी आ गया, ये पूछा था। नॉर्मल रिएक्शन वही होगा जो मैंने बताया था, mg की इक्वल 400 न्यूटन। तो ये था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नीट में भी आया था अभी 2025 में, ठीक है। सो यदि आगे बढ़ते हैं हम, तो
अगला लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन एक और। सो ये आ जाएगा, देखिए तो बहुत ही सिंपल है भाई, पढ़िए। ए चाइल्ड ऑफ मास 330 kg सिट्स 2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम दी फल्क्रम ऑफ ए सीसॉ। सीसॉ आपने देखा होगा चिल्ड्रन पार्क वगैरह में। सो यदि हम ऐसे करें इसको तो ये आ गया, तो एक बच्चा है 2 मीटर फ्रॉम दी फल्क्रम, फल्क्रम ये आ गया इसका, ये रख लेते हैं। फल्क्रम पिवट पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ये आ गया फल्क्रम, ठीक है। ये बैज जो यहाँ पे है, तो ये 2 मीटर है फल्क्रम से, ये 2 मीटर पे बैठा है लड़का ये, और ये इसका जो वेट है वो 30 है, ठीक है। सो मास 30 है तो वेट हो जाएगा 30 g, ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा जो लड़का है वो यहाँ से कितने दूर बैठे, सपोज एक्स डिस्टेंस पे बैठे कि वो उसका जो मास है वो 40 kg है, तो वेट हो जाएगा 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ठीक है। सो यदि हम बात करें अब अदर साइड ऑफ द बैलेंस, ठीक है, सो वेयर शुड एक्स निकालना है हमारा टारगेट है। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो मैंने बताया था कि फोर्स से आपने लेंथ की तरफ घुमा देना है, तो इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लेंगे आप, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स लेना है अबाउट पॉइंट P। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यदि इसका देखेंगे तो डायरेक्शन जाएगी यहाँ से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इसका देखेंगे मैंने बोला था कि लेंथ की तरफ मोड़ देना है, तो ये एक डायरेक्शन जाएगी क्लॉकवाइज। सो समेशन टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, 0, बैलेंस करना है तो जो रिजल्टेंट टॉर्क दैट शुड बी 0। अब इसमें टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, F1 D1 ऐसे बोल दो, F2 D2 इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका कौन सी सेंस है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी है भाई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले को लेना है नेगेटिव, ठीक है। इसको D2 बोल देते हैं, D2 इज इक्वल टू x, और इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, इसको F1 बोल दो, और ये वाली डिस्टेंस को D2 बोल दो, ये ठीक है जी। तो आपके पास अब यहाँ ये देखो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाले को नेगेटिव लेना था, F2 D2 नेगेटिव होगा आपका ये, ठीक है, और ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से आ गया ये आ गया F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, तो D2 निकालना हमारा टारगेट है। सो D2 हो जाएगा यहाँ से F1 D1 बटे F2, ठीक है, F1 D1 अपॉन F2। तो F1 कितना था 40 इंटू जी, डिस्टेंस D1 x माने x निकालना है हमें, सॉरी गिवन है 2, दिस इज़ 2 मीटर, अपॉन F2 कितना है, F2 है हमारे पास ये 30 जी, जी से जी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास ये कितना आएगा, देखो 30 था ना, वो 2 मीटर पे था, तो 30 और 40 है, 30 40, ठीक है। F1 D1 जो है ये क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है, हाँ, तो F1 D1 जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है। D2 गलत कर दिया यहाँ, मैं D2 है, ये D1 है, और F1 D1 जो है वो है आपका ये वाला क्लॉकवाइज सेंस में, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव। सो F1 D1 पर ये चला गया F2 D2, तो D2 आ जाएगा यहाँ से, D1 निकालना है आपने यहाँ से D1, सो D1 आ जाएगा F2 D2 ऑन F1, F2 D2 30G इंटू D2 2 मीटर अपॉन F1 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। तो ये कट गया, ये आ गया 3/2, सो ये आ जाएगा आपके पास D1 जो है वो आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर डिस्टेंस स्पेस को यहाँ ये पूछा था ना, तभी बैलेंस स्टेट में जाएगा आपका ये सीसॉ। सो चाइल्ड को जो वेज है वहाँ से कितने दूर बैठना चाहिए भाई, कितने दूर,
D1 को हमने x बोल दिया था, तो D1 कितना आ गया भाई 3/2 मीटर। ठीक है, x क्यों बोलना इसको, D1 ही ठीक है। तो ये था। सो हमने ये बोला कि यहाँ पे जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सभी टॉर्क्स का सम क्या होगा, 0 होगा। क्लॉकवाइज सेंस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, जो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, उसको आपने नेगेटिव लेना है। तो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है ये वाला, उसको नेगेटिव ले लिया, मतलब F1 D1 नेगेटिव। ठीक है, F2 D2 पॉजिटिव लेना बिकॉज एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। फिर यहाँ से कुछ नहीं, D1 निकाल लो। सो 1.5 मीटर डिस्टेंस पे उसको बैठना पड़ेगा, कहाँ से, फलक्रम में से, यहाँ से। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पिवट पॉइंट है इसको बोलते हैं फलक्रम, FULCRUM। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा और एक। तो इस क्वेश्चन में आपको देख लेते हैं भाई, सिंपल ये लग रहा है मुझे ये। सो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रॉड है, लो जी ले ली, ये रॉड ले ली हमने। ठीक है, सो लेंथ है इसका 2 मीटर और इसका जो वेट है सेंटर पे वो है mg ले लेते हैं, 200 न्यूटन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, इट इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। तो वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं ऐसे, ये और एक ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ। इसमें T1 मान लेते हैं और इसमें कितना T2, दिस इज टेंशन सेकंड स्ट्रिंग में। ठीक है, A और B बोल देते हैं और बीच वाले पॉइंट को P बोल देते हैं। अभी बोल रहा है इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, 2 मीटर लेंथ की है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है इसकी ये है 2 मीटर। ठीक है जी, अब यहाँ से यहाँ 1 मीटर ही बचेगा ये। ठीक है, तो इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट 0.6। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो है इसका 0.6 मीटर। 2 मीटर है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ जैसे आ जाएगा, ये 0.6 मीटर। ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ आएगा इसका वेट mg। ठीक है, सारा का सारा वेट CG पे एक्ट करता है, CM पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, 0.6 मीटर। यूनिफॉर्म नहीं है ये, यहाँ से कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे है ये, और आगे पतली है, कुछ भी है ऐसे, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सो यदि हम अब देखें डायग्राम रेडी है, तो परे वाला डिस्टेंस 2 मीटर था, टोटल ये बचेगा परे को 1.4 मीटर। ठीक है, तो अब आप बड़े ध्यान से देखें तो वो पूछ क्या रहा है, टेंशन एरिया स्ट्रिंग निकालना है। तो पहले तो आप इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले। सो T1 + T2 इज इक्वल टू, नीचे को तो वेट ही लग रहा है भाई, CG पे लग रहा है, मान लो ये पॉइंट P है, तो ये आ गया mg। और mg कितना है, mg है T1 + T2। टेंशन जो आएगी वर्टिकल स्ट्रिंग्स में वो T1 T2 है, दैट इज इक्वल टू वेट। वेट कितना है 100 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अब ये तो आ गया आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आपने बता दिया कि ऊपर वाले जो फोर्सेज हैं इक्वल टू नीचे वाले। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो सम ऑफ टॉर्क्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। क्लॉकवाइज वालों को नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वालों को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से यदि हम इसकी बात कर ले रहे हैं कि किस पॉइंट के अबाउट आपको, तो एक पॉइंट के अबाउट ले लो, तो ए पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है हार्स फोर्स का। तो पॉइंट ए सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो एक तो इसमें mg लग रहा है और एक T2, 2 ही तो हैं। तो mg का टॉर्क डिस्टेंस की तरफ घुमा दो, तो देखते हैं कौन सी सेंस में आएगा। ऐसे तो आ गया क्लॉकवाइज, तो mg फोर्स है, तो फोर्स मीन्स 100 इंटू कितना डिस्टेंस है पॉइंट ए से। वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स, 100 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए, मतलब हम टॉर्क ले रहे हैं इस वेट का अबाउट पॉइंट ए। तो वो हो जाएगा F × D, 100 × 0.6।
ये आ गया, और ये क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव, ठीक है भाई। अब लेते हैं इसका, T2 है आगे, तो T2 का मैंने बोला रॉड की लेंथ की तरफ घुमा दो, तो ये कैसा बना भाई, ये बना आपके पास, ये बना आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव T2 इंटू ये डिस्टेंस आ रही, तो ये कितनी थी 2 मीटर, 2 मीटर, सो इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2T2 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.6, मतलब 0.6 में 6/100, सॉरी 6/10, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से T2 निकाल लो, 0.6 रहने दो, सो 0.6/2, 0.6/2, सो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ये आ गया 0.3, तो बन गया 100 इंटू 3/10, तो आ गया 30 न्यूटन, ठीक है जी। 30 न्यूटन आ गया T2। तो यदि हम T2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ऊपर इक्वेशन 1 में, तो T1 आ जाएगा, तो T1 आ जाएगा 100 माइनस T2, सो 100 माइनस 30, 70 न्यूटन। तो भाई T2 होगा 70 न्यूटन, जो एंड बी पे स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन, उसके ऊपर टेंशन इतना होगा, और T1 जो लेफ़्ट एंड पे स्ट्रिंग वर्टिकली आपने लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर टेंशन आएगा 30। मतलब ये जो 100 है नीचे की तरफ, यही बंटेगा दो हिस्सों में, 30 इधर को आएगा और 70 इधर को, दोनों का सम करेंगे ऊपर वालों का, दैट इज इक्वल टू नीचे वाले, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो इट वाज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं आगे और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है, 2024 या 2023, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें भी बड़े सिंपल से तरीके से हम इसको कर देंगे, ठीक है जी। सो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं अभी। सो ये है क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है भाई 200 मीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखेंगे हम लेंथ को, और मास 500 ग्राम इज़ बैलेंस्ड ऑन बैज प्लेस एट 40 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि इसके बिल्कुल सेंटर पे इसका वेट एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, और कितना है वो 500 ग्राम का, मतलब 500/1000, तो ये 0.5 बना kg में लेंगे वेट को, ठीक है। सो 0.5 kg बन गया ये, तो यहाँ 0.5 इंटू मास बन गया 0.5, और इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट बन गया, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि 200 सेंटीमीटर तो दिख रही है टोटल लंबाई इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब यदि हम बात करें तो ए मास ऑफ 2 kg यहाँ सस्पेंड करा हुआ है 20 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड से, ठीक है, और अनदर अननोन मास यहाँ सस्पेंड करा हुआ है, ये 160 है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम निकालनी है इक्विलिब्रियम में रॉड, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दीजिए फटाफट। सो यदि हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे जाएगा ऊपर को, R1 बोल देते हैं, ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, जो बेस वाला ये पॉइंट है, ये इसको P बोल देते हैं, तो P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सम ऑफ टॉर्क्स अबाउट पॉइंट P 0 कर देंगे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये। तो सम ऑफ टॉर्क्स आपने 0 करना है अबाउट पॉइंट P,
ठीक है। ये तो शुरू करते हैं भी। अब देखो इसमें कितने फोर्स हैं, देखो पिक्चर में कितने फोर्स आ रहे हैं। पिक्चर में फोर्स आ रहे हैं, इस एम की वैल्यू निकालने हैं। सस्पेंड करा है लेफ़्ट साइड से 160 सेंटीमीटर ये दूर है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो एक तो आएगा इसका, तो ये नीचे को आ गया आपका 2 मास हो गया, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ गया, और ये एम है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी आ गया भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ देखो इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो कौन सी सेंस में एक्ट करेगा, मैंने बोला था लेंथ की तरफ घुमा दो, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे, इट विल बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 0.5 जी का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा अबाउट पॉइंट पी वो होगा ये डायरेक्शन, मतलब इट विल एक्ट इन क्लॉकवाइज सेंस। ओके, ये हो गया इसका भी, बिकॉज ये लंबाई इसको लेफ़्ट को ही पड़ रही है इसकी, तो इसका भी कैसे होगा बोलो, इट विल अगेन क्लॉकवाइज सेंस अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। और इसका क्या होगा देख लेते हैं, इसका होगा ये देखो, इसका 2g का ये, इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बस हो गया। और इसका R1 का अबाउट पॉइंट पी 0 होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। सो डिस्टेंस ही 0 हो जाएगी। अब आप इसको कर दीजिए, जो क्लॉकवाइज वाले हैं उनको नेगेटिव लेना है, तो पहले हम चलते हैं इससे, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स इनटू ये डिस्टेंस ये चाहिए, तो ये 20 पे है, यहाँ ये 40 पे है, तो कितना डिस्टेंस 20 से 40 तक कितना बचा 20, तो सम ऑफ टॉर्क्स हो गया ये वाला टॉर्क 2 इंटू जी मतलब एम जी, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैंने बताया 40 - 20, तो ये हो जाएगी 20। और ये सेंस कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। और अगले दोनों नेगेटिव है, बिकॉज क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट कर रहे हैं, माइनस। सो इसका देख लेते हैं अब, फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.5 इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, हाँ, तो इसका अबाउट दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस देख लेते हैं, ये है 40 पे और ये है इधर 100 पे, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये मतलब ये 40 से 100 तक गए, 40 से 100 तक गए तो 60 गए, इसका मतलब 60, ये वाला डिस्टेंस बचेगा 60। तो उसके बाद फिर ये वाला फोर्स का मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, इस एम जी का मोमेंट ऑफ फोर्स लेना अबाउट पॉइंट पी, तो ये हो गया अभी क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव एम जी इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 160 है और ये वाला 40 है, तो 160 - 40 120, एंड दैट इज इक्वल टू 0। एम निकालना टारगेट है ना। सो ये बन गया हमारे पास, तो जी तो यहाँ से सबसे कैंसिल हो गया, जी गया, क्लियर। तो यदि हम बात करें तो और क्या गया, तो बन गया 40 माइनस 1/2 इंटू 30 माइनस 120 एम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो ये बन गया 10, ये 10 रह गया, परली दूसरी तरफ जाके 120 ये बन गया, तो एम यहाँ से आ गया 120 10/120 10/120, सो इससे कट गया ये, सो एम आ गया केजी में 1/12 kg, तो दिस विल बी द आंसर। तो 1/12 मीन्स ऑप्शन ए होना था इसका। तो ये था आसानी, कुछ नहीं था इसमें। सिंपली आपने क्या करना है इसमें कि एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, उसके अबाउट जो टॉर्क लेना है, उसके अबाउट जितने भी टॉर्क लगेंगे उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लॉकवाइज सेंस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएंगे उनको नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वालों को पॉजिटिव लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज आया 2g वाले का पॉजिटिव ले लिया, और अगले दोनों जो थे वो आए क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव ले लिया, और सम ऑफ टॉर्क्स क्या करना है, 0, बिकॉज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ रहा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ रहा। सो एम इज इक्वल टू 1/12 kg। ओके देन।